पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरह से लोग बारिश से बचते हुए नजर आए। एक तरफ ठंड और कोहरे का अटैक और अब ये बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। दो तस्वीर भी देखिए जहां वाराणसी और कानपुर में बारिश के बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी है और इस बीच कई जिलों में बारिश की वजह से काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। बारिश ने भी दस्तक दे दी है और वाराणसी और कानपुर में बारिश ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वाराणसी और कानपुर से तस्वीर देखिए जहां झमाझम बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम और ज्यादा सर्द हो गया है। हाड़ कपाती ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है। सर्दी में इतनी गलन है कि लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से पारा काफी गिर गया है। आगरा में प्रदेश का सबसे ठंडा दिन रहा। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि डीएम ने 6 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। राजनगरी आगरा इस समय शीतलहर की चपेट में है। सुबह कोहरा और दिन में ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं और ऐसे में अगर आदमी इस ठंड से अपने आप को बचा रहा है तो वो है गर्मा गर्म चाय या फिर अलाव। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को काफी शिकायतें हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन कई जगह चौक चौराहे ऐसे देखे जा सकते हैं जहां पे लोग अपनी लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और उसके बाद अलाव जलाकर हाथ सेकने का काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको एक चाय जो है वो भी गर्माहट देने का काम करती है। लेकिन सर्दी कितनी पड़ रही है वो सीधा इन लोगों से बात कर लेते हैं। इस समय सर्दी का असर कितना है? कितनी सर्दी है? सर बहुत है साहब, कोई बंदोबस्त इंतजाम नहीं है और लकड़ियां कहीं कहीं से मुश्किल से मिलती हैं और बहुत प्रॉब्लम है हम सब लोग यहाँ पर। लखनऊ सुबह काफी देर तक कोहरे की चादर में लिपटा रहा। साथ ही शीतलहर ने तापमान को काफी गिरा दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। ठंड और कोहरे के कारण कई ट्रेनों पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें काफी देर से चल रही हैं। 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। राजधानी लखनऊ में आज तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। शीतलहर भी चल रही है और हल्की धुंध भी है। कल देर शाम से ही कोहरा राजधानी लखनऊ में पड़ने लगा था और सुबह काफी 8 बजे तक कोहरे की घनी चादर देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा कोहरा छटा है, लेकिन काफी ज्यादा शीतलहर और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है ये तापमान 8 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे भी जा सकता है। ठंड से वाराणसी का हाल काफी बुरा है। कई दिनों से काशी के घाटों पर सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। यहाँ मंदिरों में भगवान को भी ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवान को भी स्वेटर और शॉल के जरिए ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। जी सर, जो 3 दिन से कोहरा बहुत पड़ रहा था, ठंडी बहुत काफी पड़ रहा था। यात्री कम आ रहे हैं और स्नान करने वाले भी कम आ रहे हैं। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ठंड यहाँ देखा जाए तो आमतौर पे ठंड तो बढ़ी हुई है। हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो सोचे कि यहाँ स्नान वगैरह कर लेंगे, बट यहाँ आने पे तो हवाएं चल रही है। हिम्मत नहीं कर रहा है उधर जाने का। सोचे बालू पर जाएंगे स्नान करेंगे, बट हिम्मत तो काम नहीं कर रहा है। इतनी ठंड है जो अब धूप निकलेगी तो जाने के लिए सोचेंगे। बनारस के चौराहों गलियों से लेकर 84 घाटों तक घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि गंगा में चलने वाले ज्यादातर नाव घाट किनारे खड़े हैं। कड़ाके का ठंड कहीं न कहीं वाराणसी के घाटों की सुंदरता भी अपनी आगोश में समा ले रहा है। घना कोहरा कहीं न कहीं घाटों की जो सुंदरता है वो नजारा नहीं देखने को मिल रहा है। इस समय हम वाराणसी के घाट पे हैं और घाट पे ठंड का असर ये है कि जो नावें गंगा में अटखेलियां खेलती थी, ज्यादातर नावें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ठंड से बचने के लिए अभी तक घाटों पर ज्यादातर जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि काफी कड़ाके की ठंड है और सर्द हवाएं कहीं न कहीं ये महसूस करा रही है कि काफी वाकई कश्मीर जैसी ठंड हवा यहाँ चल रही है। कानपुर में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश ने ठंड और अधिक बढ़ा दिया है। सुबह रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कानपुर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कानपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोग सर्दी से खासे परेशान हो रहे हैं। इसी बीच बारिश ने लोगों की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। आज सुबह से ही कानपुर शहर में थम थम करके बारिश हो रही है। रात में तेजी से बारिश हुई और इसके बाद आप देख सकते हैं सड़कों में जिस तरीके से पानी जमा हुआ है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर में बारिश का आलम क्या है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा के काम है, उनकी घरों से बाहर निकलना मजबूरी है और वो ऐसे मौसम में भी घरों से बाहर निकल करके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हालांकि अपेक्षाकृत सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ बारिश के आसार भी बन रहे हैं। माना जा रहा है कि बारिश हुई तो ठंड और बढ़ सकती है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इसी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के जीटी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे महिलाएं हो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी अलाव के पास बैठकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री पर पहुंच चुका है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन के समय होता है वो 16 डिग्री पर है। तो ऐसे में हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के पास बैठे हुए। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। बुधवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 2 जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आसमान में बादलों के आने से कोहरे जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है। आगरा से विनीत दुबे और शिव चौहान, लखनऊ से शुभम पांडे, वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, कानपुर से श्याम तिवारी और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ